अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने मास्टर किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है या पीएचडी होल्डर हैं, तो गवर्नमेंट की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपके लिए बहुत ही शानदार किस्म की जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है और इसमें बहुत सारी डिग्रीज की जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। साथ में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो पोस्ट है ये एनालिस्ट के नाम से जो है इनकी एडवर्टाइजमेंट में शाये हुई है और यहाँ पर डिग्री डिटेल भी दी गई है, क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन भी बताई गई है, ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है वो भी वेबसाइट का जिक्र है। सब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और फिर आपको ये भी बताते हैं, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं कि किस तरह आप इस पोस्ट पर जो अवेलेबल ये एनालिस्ट की पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, किस तरह आप इस पर ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे पीसी लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल हाउ टू फिक्स पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको तमाम भी जो लेटेस्ट जॉब अपडेट होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, स्कॉलरशिप इंटर्नशिप की वीडियो होती हैं, वो ना सिर्फ हम यहाँ पर डेली बेसिस पर अपडेट करते हैं बल्कि उस पर अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है और उसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसकी जो तैयारी है वो भी, उसकी वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। हम बात कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आई हुई वैकेंसी की। तो इश्तिहार पे चलते हैं, ये इनका इश्तिहार है, जॉइन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज ए एनालिस्ट। और यहाँ पर जिक्र किया गया कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, एमफिल है, पीएचडी है, मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन वो 16 ईयर होनी चाहिए। तो अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में फिर सवाल करते हैं कि क्या बीएससी वाले, सिंपल जो बीएससी है 14 ईयर वाले वो अप्लाई कर सकते हैं? तो जी नहीं, 14 ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बैचलर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बैचलर जिनके पास जो है वो ऑनर डिग्री हो, यानी 16 साल की उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल की हो, तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी डिग्री जो है वो एचसीसी वेरीफाई होनी चाहिए। आपकी डिग्री किन डिसिप्लिन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की डिग्री है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी वाले, गवर्नमेंट पॉलिसी वाले, पीस एंड कन्फ्लिक्ट वाले, काउंटर टेररिज्म वाले, क्रिमिनोलॉजी या साइकोलॉजी वाले, मैनेजमेंट साइंस वाले, फाइनेंस अकाउंट और ऑडिट वाले, जिसमें एमबीए, एमकॉम, आईकॉम, बीकॉम जो भी डिग्री इसकी रिलेटेड होती है वो सब इसमें शामिल हो जाती है, लेकिन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। मास कम्युनिकेशन वाले, जर्नलिज्म वाले, एलएलबी, लॉफेयर वाले, जियोग्राफिक इंफो सिस्टम वाले, रिमोट सेंसिंग वाले, एआई वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, इंजीनियरिंग नेटवर्क वाले। इंजीनियरिंग में कौन से शामिल है? सिर्फ नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकाट्रॉनिक्स वाले। इसके अलावा कोई भी अगर है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तो शामिल हो गया। बाकी जो इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ गया है। कंप्यूटर साइंस वाले इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, नेटवर्क जिन्होंने पढ़ी हुई है ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। डेटा साइंटिस्ट वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी वाले, मैथमेटिक्स वाले और लैंग्वेज एक्सपर्ट वाले जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर जो बैचलर है उसके लिए एज लिमिट 30 साल रखी गई है, मास्टर एमफिल के लिए 35 और पीएचडी होल्डर जो है मैक्सिमम 40 ईयर भी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो तमाम पोजीशन है ये एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस होंगी और दूसरा ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही होंगी। इसके अलावा कोई जो पोस्टिंग होगी वो मुश्किल है कि कहीं और इसको ट्रांसफरेबल किया जा सके। और ये जो है ये आपको ग्रोथ और एक्सीलेंट वर्क एनवायरनमेंट भी देगी। साथ में फीमेल जो है इनको करेज किया जाता है अप्लाई के लिए। और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इनकी ये वेबसाइट मेंशन है, ये भी विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है तो वहाँ पर भी जाएंगे और देखेंगे किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके अलावा जो रिज़ल्ट वेटिंग है वो 30 जून 2025 तक अगर उनका रिज़ल्ट आ जाता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, जिन बच्चों का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो अगर उनका रिज़ल्ट जो है वो 30 जून 2025 तक आ जाए तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट इंटरव्यू पैनल जो होगा वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा जो भी होगा। और साथ में एप्लीकेशन पेबल फ़ी भी है जो कि 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, जिसे आप वन बिल इनवॉइस के ज़रिए किसी भी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए, इजी पैसा, जैस कैश, यूपी से, टीसीएस वगैरह के ज़रिए पे कर सकते हैं। स्लिप जो जनरेट होती है और अप्लाई करने से पहले 1 दिन पहले आप लाज़मी तौर पर जो है वो स्लिप जनरेट करें, क्योंकि वो सिर्फ़ टिल 1400 आवर्स ऑफ क्लोजिंग डे, यानी 1400 ये क्या होता है, ये 2 बजे तक जो है क्लोजिंग डेट, उससे पहले-पहले आप जो है स्लिप जनरेट कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो 4 मई 2025 है।
अब जाते हैं इनकी वेबसाइट पर, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वेबसाइट पर भी मेंशन है recruitments.com.pe कि आप इन पर आते हैं। यहाँ पर आपको ये एनालिस्ट जॉब्स का सेक्शन मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये सेट दिया गया है। उसके बाद तमाम ये पोस्ट मेंशन की गई हैं। आप जिस पोस्ट पर रिप्लाई करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करो आप मैथमेटिक्स पर रिप्लाई करना चाहते हैं, तो ये देखो इसके सामने मैथमेटिक्स के सामने बिल्कुल ही जो है वो अप्लाई नाउ का बटन है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको जो है वो साइन अप पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा अगर आप पहली दफ़ा यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। साइन अप करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना सीएनएसी नंबर दे देना है यहाँ पर, और इसके बाद अपने लिए कोई पासवर्ड यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ पर अपनी कंपनी सेलेक्ट करें मोबाइल नंबर की, यहाँ पर उसका कोड, और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दें, लास्ट जो 7 डिजिट है, और साइन अप बटन पर क्लिक कर लें। साइन अप करने के बाद आपके सामने जो है ये इनका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, लॉगिन कर लेंगे आप। लॉगिन की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, जैसे आप साइन अप करते हैं आपके सामने ये वाला पेज फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इसमें जो चीज़ें पूछी गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने या क्या करना है यहाँ पर कि अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, और इसके लिए यहाँ पर चूज़ फाइल का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएँगे अपने मोबाइल या फ़ोन की गैलरी पर, वहाँ से अपनी तस्वीर सेलेक्ट करें और अपलोड कर दें। आपकी जो तस्वीर है वो 2 एमबी से ज़्यादा ना हो, अगर 2 एमबी से ज़्यादा है तो आप इसको एडिट करके या फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट होती हैं इमेज रिसाइज़र वाली, उस पर अपलोड करेंगे तो ये कम साइज़ में भी आपको मिल जाएँगी। इसके बाद आपने अपना जो टेस्ट सिटी है प्रेफ़र सेलेक्ट कर देना है कि किस सिटी को आप प्रेफ़र करेंगे टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे सिटी के नाम दिए गए हैं पूरे पाकिस्तान से। तो आप अपने हिसाब से जो आपको मतलब कि नज़दीक पड़ता है या सहूलत में पड़ता है वो सेलेक्ट करें, और उसके बाद सेकंड सिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना सीएनसी नंबर ऑलरेडी शो हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उसके लिए आप जब क्लिक करेंगे आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ये जो बटन है इसका जो साल के साथ ये छोटा एरो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ईयर सेलेक्ट हो जाएँगे। फ़र्ज़ करो आप 2005 में पैदा हुए थे, 2005 यहाँ पर सेलेक्ट करें, और उसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट करें। फ़र्ज़ करो अप्रैल में पैदा हुए हैं 1 अप्रैल को, तो वो आपने सेलेक्ट करी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना नेम लिखना है। अपना नेम जो है आपने अपनी सीएनएसी के मुताबिक लिखना है, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है कोशिश करें कि ना करें, और बिल्कुल फादर नेम भी अपनी सीएनएसी के मुताबिक यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपने लिए जो आपका मज़हब है वो सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपने अपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है कि किस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है, तो वो सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जब आप पंजाब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अभी थोड़ी-सी देर हो रही है अपडेट होने में। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो जैसे ही यहाँ पर आती है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपने जो है अपना स्ट्रीट नंबर सॉरी अपना जो करंट पोस्टल एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिखना है, और परमानेंट पोस्टल एड्रेस जो है वो लिखना है। सेम हो तो कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना मैरिज स्टेटस आपने बताना है, मैरिड हो अनमैरिड हो। अपनी कास्ट यहाँ पर लिखनी है कि आपकी कास्ट जो है वो कौन-सी है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद अपना सेक्ट लिखना है कि आप सुन्नी हैं, शिया हैं, या जो भी आपका मतलब फ़िरका है वो आपने लिखना है। यहाँ पर आपने अपना जो है वो ट्राइब लिखना है कि वो आपका कौन-सा कबीला है, कौन-सा ट्राइब है वो मेंशन करें। किस लैंग्वेज क्या है आपकी अपनी, वो आपने यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करनी है। एक से ज़्यादा ज़बानें भी जो है वो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ़ एक ही ज़बान आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, और यहाँ पर सेकेंडरी फ़ोन नंबर का ऑप्शन भी मौजूद है अगर आपके पास एक से ज़्यादा फ़ोन है। ये देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल का ऑप्शन भी ओपन हो गया, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप डिसेबल हैं, येस नो की शक्ल में बताएं। यहाँ पर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, और यहाँ पर अपनी जो तालीमी तफ़सीलात दुरुस्त तरीके से दर्ज करें। तो योर हाईएस्ट रिलेटेड डिग्री, तब सबसे जो बड़ी डिग्री है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। बैचलर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, एमफिल पीएचडी भी हो सकती है। बैचलर है किस डिसिप्लिन में है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। फ़र्ज़ करो आपकी मैथ में है तो मैथ यहाँ पर सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर कौन सा है, किस साल आपने पास किया है वो आपने यहाँ पर बताना है। टोटल आपका जो सीजीपी है जो आपने ऑब्टेन किया वो कितना है, और टोटल कितना था, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया आपने, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। यूनिवर्सिटी आप जो है वो अलग से सेलेक्ट करेंगे और बोर्ड अलग से। ये तब होता है कि कभी-कभार आपको जैसे कुछ बोर्ड्स होते हैं, जैसे पंजाब टेक्निकल बोर्ड है, इसी तरह 2-3 और बोर्ड भी हैं, वो मुझे नाम नहीं आ रहे, तो उनके इंस्टीट्यूट भी होते हैं।
तो इंस्टीट्यूट उनका अलग होता है और बोर्ड उनका अलग होता है। अगर सेम है, आपका एक ही यूनिवर्सिटी है, तो फिर लाज़मी नहीं है आप बोर्ड सेलेक्ट ना भी करो, फिर भी काम हो जाता है। या फिर आप दोबारा वही आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देनी है, अगर इन केस आपका बोर्ड नहीं है। यूनिवर्सिटी आप सेंट्रल पंजाब है, फ़र्ज़ करो यहाँ से भी सेंट्रल पंजाब, यहाँ से भी सेंट्रल पंजाब। एक्सपीरियंस आपका किस पोस्ट पर है वो आपने लिखना है, किस डिपार्टमेंट में है और कहाँ से कहाँ तक है, ये तमाम डिटेल्स आपने देनी है। एक से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट पर, एक से ज़्यादा कंपनियों में, तो वो आप तमाम मेंशन करें। यहाँ पर अपना डेज़िग्नेशन बताएँ, किस पोस्ट पर है, किस स्केल पर है, किस ऑर्गेनाइज़ेशन में है, वो आपने बताना है और यहाँ पर किस डेट से किस डेट तक है, वो आपने बताना है। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा 2-3 है, तो वो भी आप इस तरह फ़िल करेंगे। टोटल एक्सपीरियंस बताएँगे, कितने साल का है, कितने मंथ का है, वो आपने बताना है यहाँ पर और उसके बाद सेव एप्लीकेशन करेंगे। आपकी एप्लीकेशन जब कंप्लीट सेव हो जाएगी, प्रोफ़ाइल अपडेट हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई ऑन दिस पोस्ट पर क्लिक करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपके सामने यू हैव अप्लाइड, क्लिक हियर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप, ये आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डिपॉजिट स्लिप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो डिपॉजिट स्लिप है, जैसे मेंशन किया गया था एडवर्टाइजमेंट में भी कि 2000 रुपए का जो चालान फॉर्म है, वही ये डिपॉजिट स्लिप है। इसे आपने डाउनलोड कर देना है और ये आपके सामने आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या किसी भी बैंकिंग ऐप के ज़रिए आपने ये जो 1 लिंक वाला इनवॉइस नंबर दिया गया है, इसे आपने जो है देकर अपना जो चालान फॉर्म है 2010 रुपए, 10 रुपए सर्विस चार्ज मिला के वो आपने पे कर देना है। इस तरह आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी।